आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 सोशल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके कल के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। इससे पहले मैंने और 2 वीडियो बना दिया है, अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग हर एक चीज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल और केवल आप लोगों का जो राजनीति शास्त्र होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फिर और एक वीडियो आएगा जहाँ पर मैं आप लोगों को इतिहास का बताऊंगा, और एक वीडियो आएगा जहाँ पर मैं आप लोगों को भूगोल का बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है यहाँ पर क्या देखिए कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, कौन वाला अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये यहाँ पर अच्छा नहीं है, बाद बाकी हर एक चीज़ यहाँ पर अच्छा है। तो यहाँ पर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि वह कौन सा देश है जहाँ महिलाएं मताधिकार से वंचित है। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है, यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है उसी के आधार पर हमें बताना है। तो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है ये हमारा गैर लोकतांत्रिक देश है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर ये जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, 2 भी गलत होगा और ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एमरसन नंगाग्वा। ठीक है, एमरसन नंगाग्वा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग गेस्ट पेपर को उठाकर देखेंगे तो गेस्ट पेपर में रॉबर्ट मुगाबे आंसर दिया हुआ है, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे जो है ये हमारे जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रपति है इनका नाम क्या है तो एमरसन नंगाग्वा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इनमें से हमें बताना कि कौन वाला हमारा लोकतांत्रिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। मतलब हम लोग यहाँ पर जो कोर्ट होगा, कोर्ट में हम लोग नहीं बोल सकते ये पानी हमारा जीवन का अधिकार है, नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारा ये लोकतांत्रिक का तरीका नहीं हुआ। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या देख लीजिए कि किस देश से आंग सान सूकी का संबंध था। तो म्यांमार इसका सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार से इसका संबंध है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया कि लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को समान समान हक दिया जाता है। वोट देने का भी अधिकार है, तुम अपना शासक खुद चुन सकते हो, इस तरह का यहाँ पर अधिकार है। तो यहाँ पर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमें जो दिया गया है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है। तो इसी को तो बोला जाता है प्रजातंत्र बोलिए या फिर लोकतंत्र। देखिए प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग लोकतंत्र भी बोल सकते हैं, दोनों का माने एक ही होता है। तो लोकतंत्र बोलिए या फिर प्रजातंत्र बोलिए, दोनों हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख लीजिए कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है, शासकों का जो चुनाव होता है जनता करती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है कि आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए, तो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी
स्थायी सदस्य है जिन्हें वीटो का अधिकार है। देखिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जो होता है इसमें जो सुरक्षा परिषद है जिसको हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, इसमें हमारा देखिए टोटल मिलाकर इसमें 15 देश इसका सदस्य होता है, 15 देश इसका सदस्य होता है। अगर बात किया जाए स्थायी का, तो स्थायी जो सदस्य होता है, स्थायी जो है, स्थायी 5 जन को स्थायी मतलब यहाँ पर प्राप्त है, ठीक है, स्थायी सदस्यता प्राप्त है और इनके पास वीटो पावर है। और अस्थायी का बात करें, अस्थायी का अगर बात करें तो अस्थायी में हमारा 10 ठो देश आता है। अभी जो स्थायी जो देश है ना 5 ठो, इसके पास क्या है, वीटो पावर है। अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं कि वह कौन कौन सा देश है तो इसका एक ट्रिक है, रूस का फेस आप लोग याद रख सकते हैं, रूस का फेस। ये जो रूस का फेस ये हमारा ट्रिक है। ये जो 5 देश है यही मतलब सुरक्षा परिषद जो है इसका स्थायी सदस्य है और इसके पास वीटो पावर है, यानी कि वीटो का अधिकार है। रूस से तो रूस हो गया, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। ये जो 5 देश है इसके पास वीटो का अधिकार है। तो यहाँ पर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इनके 5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? तो म्यांमार में यहाँ पर जो था सेना का शासन था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? तो ये हमारा हो जाएगा अलोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा? अलोकतांत्रिक हो जाएगा। देखिए एक हमारा हो जाता है लोकतांत्रिक, जिसके अंदर हम लोग प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं। प्रजातंत्र बोलिए, लोकतंत्र बोलिए, ये हमारा एक कैटेगरी में आता है। और जो सैनिक शासन है या फिर जो राजतंत्र शासन व्यवस्था है ये हमारा अलोकतांत्रिक में आता है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलोकतांत्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है यूएन, ठीक है, यूएन माने हो गया जिसको हम लोग यूएनओ भी बोल सकते हैं या फिर यूएन भी बोल सकते हैं, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है इसको हम लोग यूएनओ या फिर यूएन बोलते हैं। का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा परिषद, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल मिलाकर 192 इसका देश मतलब सदस्य है। 17 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख लीजिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता है, ठीक है, यह परिभाषा किनके द्वारा कही गई है? तो ये जो परिभाषा है ये किनके द्वारा दिया गया है? तो अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन याद रखिएगा ना, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने दिया है? नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, और यहाँ पर देख लीजिए आगे और क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है बेनजीर भुट्टो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर क्या देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर परवेज मुशर्रफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास जो है क्या है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है लोकतंत्र, ठीक है। 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पर क्या था? गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। देखिए वहां पर जो काला काला जो आदमी था उसका मात्रा अधिक था, जो गोरा था उसका मात्रा कम था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत मतभेद हुआ था, बहुत झगड़ा वगैरह बहुत कुछ हुआ था। तो यही उन लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब टकराव था, बहुत उन लोगों का मतलब अहम मुद्दा था। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर और एक समझ लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका का जो प्रथम राष्ट्रपति बना था नेल्सन मंडेला बने थे। और जो अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि अश्वेत मतलब जो अश्वेत राष्ट्रपति प्रथम कौन था, मतलब प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, तब भी आप लोग बोलेंगे कि नेल्सन मंडेला ही था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? क्या नहीं रहता? तो शासन प्रमुख का नाम इसमें नहीं रहता। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो ये आपका खत्म हुआ था 26 अप्रैल 1994 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए कि पंथ या फिर धर्म, पंथ निरपेक्ष बोलिए या फिर धर्म निरपेक्ष बोलिए, का सही अर्थ निम्न में कौन सा है? तो इसका जो सही अर्थ होता है तो किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। देखिए भारत क्या है? एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि एक पंथ निरपेक्ष देश है। आप लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आप मतलब आपका अगर मन है तो आप मुसलमान बन सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, या फिर भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 299 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 299 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो संविधान जब बन रहा था तो 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा का प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ये जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक होता है इसमें अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर हमारा 11 दिसंबर, ध्यान रखिए 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष मतलब फिक्स हो गया कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव मतलब पारित करते हैं, मतलब पेश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। तो 26 के यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि प्रारूप कमेटी बोलिए या फिर प्रारूप समिति बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या देख लीजिए कि नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया, तो इनको जेल से छोड़ा गया था 1994 में, लेकिन गूगल में कहीं कहीं पर 1990 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर भी 1990 ऑप्शन में नहीं है, तो 1994 लिखिएगा। किताब जो आप लोगों का जो समुद्र शर्मा है उसमें भी 1994 ही दिया हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या देखिए कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना, ये क्या है, तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्व जो होता है इसके अंतर्गत आता है। 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि देश का सर्वोच्च कानून है, क्या है, तो संविधान जो देश का सर्वोच्च कानून है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी दिसंबर 1946, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटा। 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के पास उनको मतलब प्रस्तुत करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ, जो भारत का संविधान जो लागू हुआ था ये चीज पूछा गया है। तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और ये हमारा बन गया है 26 नवंबर 1949 को। देखिए बना हमारा कब था, ध्यान सुनिएगा, एक होता बना, तो हमारा बना कब था, तो बना था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने आप लोगों को अभी बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशक मूल्य है, तो ये आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जब भी धर्म का यहाँ पर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या देख लीजिए कि संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है कहलाता है, तो इसको बोला जाता है प्रस्तावना। क्या बोला जाता है, प्रस्तावना। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रस्तावना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है किनके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देख लीजिए कि किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो 1976 में जोड़ा गया था। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि भारत का संविधान कब बना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है, तो ये लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या देख लीजिए कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान जो है उनका पिता भी बोला जाता है, जनक भी बोला जाता है और निर्माता भी बोला जाता है। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।